हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की संस्कृत, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उद्योगनिम पुरुषसिंहमुपेति लक्ष्म्या। तो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एकदा महात्मना टॉलस्टॉयस्य पार्श्वे एका युवका समागता, यानी कि एक बार महात्मा टॉलस्टॉय के पास एक नवयुवक आया। समागतस्य चासा तम ब्रवीत अहम तीव नर्दनस्मि एकमपि पनकम नास्ति मम पार्श्वे अतः अहम वृषम दुखिता निर्जीवने। यानी कि एक बार क्या हुआ कि महात्मा टॉलस्टॉय थे, उनके पास एक नवयुवक आया और उसने आकर महात्मा जी से क्या बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक भी पैसा नहीं आता, मेरा जीवन बहुत ही दुखी है। उसके बाद जो महात्मा टॉलस्टॉय थे वो क्या कहते हैं, देखिए, पनक मात्रमपि संपद नास्ति तब पार्श्वे। यानी कि जो महात्मा टॉलस्टॉय थे वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो उसके बाद महात्मा टॉलस्टॉय तीव्र दृष्टिया तम विलोक्य सैन्यम अप्रेषत। महात्मा जो टॉलस्टॉय थे वो उस नवयुवक की ओर देखते हुए प्रेम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो युवक क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे आम युवकस्य स्वरे दृढ़ता महती निराशा चासीत। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे ही महात्मा टॉलस्टॉय ने क्या उस युवक से पूछा कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो उसने बहुत ही दृढ़ता और निराशा भरी आवाज़ में क्या कहा कि आम युवकस्य स्वरे, मतलब आम, हाँ मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उसके बाद महात्मा टॉलस्टॉय क्या कहते हैं, देखिए, टॉलस्टॉय यहाँ पर देखिए, धनिकम क्रेतारमेकम जनामि सा मानवानाम अक्षिणी क्रीणाति। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक धनी को जानता हूँ जो मनुष्य की आंखें खरीदता है। इसके बाद जो टॉलस्टॉय है उसने नवयुवक ने टॉलस्टॉय से यह कहा कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद टॉलस्टॉय बोलते हैं कि मैं एक धनी व्यक्ति को जानता हूँ जो कि क्या मनुष्य की आंखें खरीदता है। तो फिर वो नवयुवक क्या बोलता है, अक्षिणी नेव कदापि देव। तो युवक क्या बोलते हैं, आंखें नहीं, आंखें कभी नहीं दूंगा, मतलब आंखें वो कभी नहीं बेचेगा। फिर उसके बाद टॉलस्टॉय उसको बोलते हैं, हस्तो क्रेष्यति नेकम द्वावेव पंचदश सहस्त्र मुद्रा प्रदास्यति किम तवम विक्रेसी। फिर उसके बाद टॉलस्टॉय बोलते हैं, हाथ भी खरीदता है, एक नहीं दोनों ही, 15,000 मुद्रा देगा, क्या तुम बेचोगे। मतलब वो धनी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं टॉलस्टॉय कि वह सिर्फ आंखें ही नहीं खरीदता, हाथ भी खरीदता है, और एक हाथ नहीं खरीदता, वो दोनों ही हाथ खरीदता है, और हाथ खरीदने के लिए वो आपको 15,000 मुद्रा देगा, क्या तुम बेचोगे। ठीक है। उसके बाद युवक क्या बोलता है, उसके बाद देखिए युवक क्या बोलता है, हस्तो एवो नेव, हस्तो एवो नेव, क्या बोलता है, हाथ और दोनों हाथ नहीं। उसके बाद बोलता है भाई वो कि हाथ भी नहीं दूंगा, मतलब दोनों हाथ नहीं दे सकता मैं। फिर उसके बाद टॉलस्टॉय क्या बोलते हैं, देखिए इधर टॉलस्टॉय बोलते हैं इसमें, सा पादापि कीर्णाति 10 सहस्त्र मुद्राम तम लिपस्य विकीर्णाहि सत्वरम ग्रस्य सर्वम दारिद्र्यम पालयस्यते। इसका क्या मतलब हुआ कि वह पैर भी खरीदता है, 10,000 तुम्हें मिलेंगे, बेचकर शीघ्र ही घर की सब गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद जब उसने हाथों का मना कर दिया तो टॉलस्टॉय बोलते हैं कि वह पैर भी खरीदता है। यदि आप तुम्हारे पैर बेचना चाहते हो तो वो आपको 10,000 रुपये देगा, जिससे आप अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद युवक क्या बोलता है, भवंता किम कथयंती भायातुर युवका उच्चे अकृदंत। यानी कि फिर युवक क्या बोलता है
आप क्या कहते हो? डर कर युवक जोर से रोने लगा। जैसे ही जो महात्मा टॉलस्टॉय थे उन्होंने उस नवयुवक को क्या बताया कि एक बार बताया कि आँख बेचने का, फिर उसको हाथ बेचने का, फिर उसको पैर बेचने का। तो इसके बाद युवक क्या बोलता है कि आप क्या कह रहे हो, और डर कर वह जोर से रोने लगता है। ठीक है, जोर से रोने के बाद क्या होता है, टॉलस्टॉय क्या करते हैं, देखिए, अहम सर्वथा सत्यम वादामि यदि त्वम एता अप्यादिकम धनम इच्छसि तर्हि त्वम लक्षणेकेन संपूर्ण शरीरम विक्रणा ही अयम क्रेता मनुष्याणां शरीरंगे किंचित गुप्तौषधम निर्माति। ठीक है, तो उसके बाद टॉलस्टॉय क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, यदि तुम इससे भी अधिक धन की इच्छा करते हो तो 1,00,000 रुपये मैं पूरा शरीर बेच दो, यह खरीदकर मनुष्य के शरीर से कोई गुप्त दवाई बनाता है। फिर उसके बाद जब उसने रोने लगा, जोर से रोने लगा, तो टॉलस्टॉय बोलते हैं कि मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, यदि तुम तुम्हारे पूरे शरीर को बेच दोगे तो यह आपको क्या देगा, 1,00,000 रुपये देगा पूरे शरीर के। ठीक है, क्योंकि ये जो खरीदार है वो क्या करता है, मनुष्य के शरीर की कई गुप्त दवाइयाँ बनाकर बेचता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, इदानीमपि सा युवका निज शिरश्चालानेन स्वीकृतं नैव दत्तवान् तदा टॉलस्टॉय अट्टहासं कृत्वा युवकम् अवदत् यो लक्ष्मेकं गृहीत्वापि निज शरीरस्य विक्रयं न वक्ष्यति तर्हि सा अधुनापि कथयति यत् तस्य पार्श्वे पणकमात्रमपि समर्थ नास्ति, दुःखी चास्मि तर्हि कीदृश्यं विडम्बनापूर्णा वार्ता। इसके बाद क्या होता है, युवक क्या कहता है, देखिए, इदानीमपि सा युवका निज शिरश्चालानेन स्वीकृतं नैव दत्तवान। इस पर भी उस युवक ने क्या अपना सिर हिलाकर सहमति नहीं दी, मतलब उसने इसके बाद भी उसने मना कर दिया। तब क्या होता है, तदा टॉलस्टॉय, फिर टॉलस्टॉय क्या कहते हैं, तदा टॉलस्टॉय अट्टहासम कृत्वा युवकम अवदत्त। फिर उसके बाद क्या होता है, टॉलस्टॉय जोर से हंसकर युवक से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यो लक्ष्मेकम गृहीत्वापि निज शरीरस्य विक्रयं न वांछति तर्हि सा अधुनापि कथयति यत् तस्य पार्श्वे पणकमात्रमपि संपद नास्ति। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 1,00,000 रुपये देकर भी अपना शरीर बेचना नहीं चाहते हो, तब भी कह रहे हो कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, दुखी चास्मी तर्हि कीदृश्यं विडम्बना पूर्णा वार्ता। ठीक है, दुखी हूँ, यह कैसी अजीब बात है। मतलब कि वो महात्मा जो टॉलस्टॉय हैं वो क्या कहते हैं, उस युवक की ओर हंसकर कहते हैं कि तुम तुम्हारे शरीर को 1,00,000 रुपये में भी नहीं बेच रहे हो, और क्या बोलते हो कि तुम गरीब हो, दुखी हो, गरीब हो, दुखी हो। तो इस बात पर मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा, है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखिए, युवक इमे अक्षिणी इमो हस्तो एतो पादो प्राणवान छायाम देहा सर्वे आसिमे अक्षया कोसा संति। इसका मतलब क्या हुआ, युवक क्या कहता है, ये आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर, प्राण और शरीर कभी नष्ट न होने वाला खजाना है। ठीक है, अतः आलस्यस्य त्यज परिश्रमं कुरु न केवलं स्वर्ण रजतम व आपतु चंद्र सूर्यवपि तब भविष्यति। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आलस छोड़ो, मेहनत करो, न केवल सोना और चांदी, आपतु चांद और सूर्य भी तुम्हारे होंगे। उसके बाद ये कहने के बाद वो कहते हैं महात्मा टॉलस्टॉय कि युवक, ये आंखें, दोनों हाथ, दोनों पैर, प्राण और शरीर कभी नष्ट न होने वाले खजाने हैं, इसलिए आलस से छोड़ो और मेहनत करो। इससे सिर्फ सोना और चांदी तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि सूर्य और चांद भी तुम्हारे होंगे।
शरीरस्य अंगे सत्कार्यम परिश्रम च करणीया। इसका क्या मतलब हो गया? शरीर के अंगों से अच्छे कार्य और परिश्रम करना चाहिए। स परिश्रमा एपा वास्तविकी संपत्ति, वह परिश्रम ही सच्चा धन है। इसलिए क्या कहा? अतः एवाक्तम उद्योगनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मा। इसलिए कहा गया है क्या? मेहनती पुरुष रूपी सिंह को ही लक्ष्मी वरण करती है। और भी क्या लिखा है? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते। जो भी होता है वो क्या होता है? मेहनत से होता है, सिर्फ इच्छा करने से ही कुछ नहीं हो जाता है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला शब्दार्थ क्या है? पार्श्वे। पार्श्वे का क्या मतलब हो गया? निकट, समीप। उसके बाद दिया है पनकम। पनकम यानी कि पैसा। उसके बाद दिया है वृषम। वृषम मतलब कि अत्यंत। उसके बाद दिया है संपत। संपत यानी कि धन। उसके बाद दिया है तीव्र। तीव्र यानी कि तीक्ष्ण। उसके बाद दिया है कीर्तारम। कीर्तारम मतलब कि खरीदने वाला। अक्षनी। उसके बाद दिया है अक्षनी। अक्षनी मतलब कि आंखें। उसके बाद दिया है पंचदश सहस्त्र यानी कि 15,000। उसके बाद दिया है मुद्रा। मुद्रा यानी कि नोट। उसके बाद दिया है विक्रयसी। विक्रयसी यानी कि बेचोगे। पादो। पादो यानी कि दोनों पैर। और उसके बाद दिया है सत्वरम। सत्वरम का मतलब क्या होगा? शीघ्र। लक्षणे कैन का मतलब, फिर उसके बाद दिया है लक्षण कैन। लक्षण कैन का मतलब क्या हो गया? 1,00,000 द्वारा। उसके बाद दिया है गुप्तोष धम यानी कि गुप्त दवाएं। फिर उसके बाद दिया है निज सिरश्चालानन यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? अपना सिर हिलाकर। उसके बाद दिया है विक्रम। विक्रम का मतलब क्या हो गया? बेचना। उसके बाद दिया है बाछती। बाछती का मतलब क्या होगा? चाहता है। उसके बाद दिया है अक्षय। अक्षय यानी कि नहीं, कभी नष्ट न होने वाला, इमोर्टल। ठीक है। उसके बाद दिया है उपेति। उपेति यानी कि वरण करती है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए ना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या लिखा है? पहले खालिस्तान दिया है। उसके बाद दिया है स्वैरे दृढ़ता महती निराशा। तो किसको निराशा थी? तो इसमें क्या जाएगा अपना? फर्स्ट वाले में युवकस्य। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? युवकस्य। उसके बाद देखिए भयातुरा खालिस्तान उच्च अकृदंत। तो इसमें क्या जाएगा? अभी हमने पढ़ा था युवका। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? युवका। उसके बाद देखिए थर्ड वाला अहम सर्वदा। अहम सर्वदा खालिस्तान बादामी। तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है अहम सही, मतलब अहम सर्वदा क्या होता है? क्या बोलते थे वो? महात्मा टॉलस्टॉय हमेशा सत्य बोलते थे। इसमें क्या आ जाएगा? थर्ड वाले में सत्यम। उसके बाद दिया हुआ है इस श्लोक को पूरा कीजिए तथा भावार्थ संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो श्लोक जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था उससे हम इस श्लोक को लिख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथे नहीं सप्तस्य सिंहस्य प्रीति शांति मुखी मृगा। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका भावार्थ क्या निकलता है? इस श्लोक में हमें बताया गया है कि सभी कार्य मेहनत करने से ही पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से ही कार्य पूरे नहीं होते। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि शेर के मुंह में हिरण अपने से ही नहीं चला जाता। शेर को अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसका सार क्या निकला कि मेहनत करने से ही हम अपना पेट भर सकते हैं, सिर्फ इच्छा करने से ही हमारा पेट भरा नहीं हो सकता। कुछ भी चीज़ हमको मेहनत करने से ही प्राप्त होगी, सिर्फ इच्छा करने से वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्ष्मी उद्योगनम पुरुष सिंगम उपेति। इसका ग वाला जो क्वेश्चन है उसका क्या करना है? हिंदी में इस वाक्य का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ क्या है?
इस वाक्य में बताया गया है कि मेहनती व्यक्ति को ही धन मिलता है, बिना मेहनत किए आप धनवान नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया है, लक्ष्मी उद्योगनम पुरुष सिंगम उपेति, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ मेहनत करने से ही कोई व्यक्ति धनवान बन सकता है, सिर्फ एक, और बाकी बिना मेहनत किए कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वही धनवान बन सकता है। इसमें अगला देखते हैं गवाला। कोष्टक में दिए गए उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्या है, मम पार्श्वे एकम अपि पनकम, तो क्या आ जाएगा इसमें, अस्ति, मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए, तम 10 सहस्त्र मुद्रा, तो क्या आ जाएगा, लपस्य, मतलब तुम्हें 10 सहस्त्र मानो 10,000 मुद्रा मिलेंगी, है ना। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, युवक उच्चे आकृदंत, तो इसमें क्या जाएगा थर्ड वाले में, आकृदंत, युवक उच्चे क्या जाएगा, आकृदंत, मतलब कि युवक जोर से रोने लगा। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, सा स्वीकृतिम नेव, तो क्या जाएगा इसमें, दत्तवान, मतलब वह फिर भी क्या हुआ था, किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं की थी उसने। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें, फोर्थ वाले में दत्तवान। 5 देखिए, कार्यम उद्यमन, तो क्या जाएगा इसमें, सिद्ध्यंती। आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें क्या है, टॉलस्टॉय से पार्श्वे का समागम था, मतलब टॉलस्टॉय के पास कौन गया था, तो युवक, यानी कि नवयुवक। और सेकंड वाला देखिए, टॉलस्टॉय स्नेहम किम अप्रयस्यत, मतलब उन्होंने स्नेह के साथ युवक से क्या पूछा, तो क्या पूछा था, पनक माप, क्या पूछा था, पनक मात्रमपि संपद नास्ति तबे पास है, मतलब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला देखिए, क्या दिया है, लक्ष्य मुद्रा कस्य मूल्यम अस्ति, मतलब कि 1 लाख रुपए मूल्य किस चीज़ का था, तो किसका था, संपूर्ण शरीर का। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ वाला, कोसा कीर्दसा बांधती, मतलब कोष खजाना कैसा है, अक्षय, मतलब कि कभी नष्ट न होने वाला। उसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, काव्याम 15 सहस्त्र मुद्रा प्रदर्शिती, तो किस चीज़ के वो 15,000 रुपये दे रहा था, तो किसके दे रहा था, हाथों के। ठीक है, उसके बाद 6 वाला देखिए, सप्तस्य सिंहस्य मुखे के न प्रवेशति, मतलब कि सोते हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करता, तो इसका हो जाएगा मृगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी चैप्टर पूरा होता है। उससे आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।